लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। एनआईए ने इंजीनियर रशीद की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। गौरतलब है कि रशीद ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। और गैर कानूनी गतिविधियां न्यायाधिकरण ने गृह मंत्रालय की ओर से पारित आदेश की पुष्टि की है। गौरतलब है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मुसर्रत आलम और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूपीए के तहत गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया था। इन संगठनों पर अगले 5 साल तक प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से 27 दिसंबर 2003 और 31 दिसंबर 2023 को यह आदेश जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे के दौरान इसका जिक्र किया। उनके इस बयान का जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। राजनीतिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल रशीद ने प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही रशीद ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की भी मांग की है। साहब ने जो ऐलान किया तो वाकई प्राइम मिनिस्टर का जो लफ्ज़ होता है, जो उसकी कमिटमेंट होती है, वो बिल्कुल एक डिसीजन होता है। तो हमें उम्मीद है कि इस पर जल्दी से अमल हो जाएगी और ये बहुत ही खुशाइंदा कदम है। खुश आमदीद कहता हूँ मैं इस ऐलान की, मैं सराहना करता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो अगर पहले स्टेटहुड का ही ऐलान करते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि यहाँ के लोग बड़ी खुशी से इंतखाबात में हिस्सा लेते। और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ की जो सरकार बनेगी, लोगों की चुनी हुई सरकार, वो यहाँ के मसाइल को हल कर सकती है। मैं तवक्को करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेटहुड बहाल करने का भी मन बना लें, और इलेक्शन का तो उन्होंने ऐलान ही किया, तो हम इसकी बड़ी हम इसका वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। संतूर महान और संगीतकार पद्मश्री पंडित भजन सोपुरी की 76वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के कलाकार समुदाय के साथ हार्मनी कल्चर फाउंडेशन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट की शुरुआत मंजूर हक के रहस्यमय संतूर प्रदर्शन से हुई। दूरदर्शन के पूर्व एडीजी और जम्मू कश्मीर अकादमी के पूर्व सांस्कृतिक सचिव रफीक मसूदी, लेखक, कवि और प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर जफर मनहास, सांस्कृतिक अकादमी जम्मू और कश्मीर के पूर्व सचिव और कलाकार सहित उल्लेखनीय हस्तियों ने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। आज हम पंडित भजन सोपुरी जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76 बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। और जैसा कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड संतूर डे है। उनका तो बहुत ही डाइवर्स एक जो है जो हासिल उन्होंने किया, वो बहुत डाइवर्स फील्ड है उनके रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को उन्होंने संतूर जैसा एक, जिसको शततंत्री वीणा भी कहते हैं, वैसा साज दिया है और एक पूरी अलग शैली शास्त्रीय संगीत की दी है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक सागर है, जिसके ऊपर के लोग अब पीएचडी भी कर रहे हैं और जिसके ऊपर एक अलग विषय बन गया है, रिसर्च का टॉपिक बन गया है। वो इतना काम किया उस पर। आज भजन जी को याद कर रहे हैं उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। भजन जी कश्मीरी मौसीकी में एक लाजवाल नाम का दौर रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कश्मीर की मौसीकी को एक जला बख्शी। उन्होंने कश्मीर की मौसीकी की रूह को हिंदुस्तानी मौसीकी तक पहुंचा दिया।
पूरे नेशनल कैनवस तक, इंटरनेशनल कैनवस तक पहुंचा दिया। कश्मीर की जो सूफी म्यूजिकल परंपरा है उसमें उन्होंने कई सारे इनोवेशंस किए। एक ललेश्वरी नाम का राग भी कश्मीर की सूफी विरासत है जो उसको ऐड करके उन्होंने दिया है। आज भी रेडियो से उनके नगमे बजते हैं तो रूह में ताजगी आ जाती है। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो तहरीक, जो मूवमेंट पंडित भजन सोपोरी स्वर्गीय ने दी थी, उसको हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मौसीकी, सकाफत या फिर नए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देने का है, क्योंकि ये इनके ख्वाब था। अगर आपने देखा होगा जितने छोटे छोटे आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनको अचानक बड़ा बनाने में पंडित भजन सोपोरी का बहुत बड़ा रोल है। और भगवान को स्वर्ग में और भी अच्छा स्थान दे, हम यही दुआ कर सकते हैं। अपनी पार्टी कश्मीर प्रांत के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष सैयद मुजफ्फर रिजवी ने सरकार से अपील की है कि लद्दाख यूटी की तरह जम्मू कश्मीर यूटी में भी ईद गदीर को आधिकारिक अवकाश घोषित किया जाए। सैयद मुजफ्फर रिजवी ने कहा कि ईद गदीर मुसलमानों का, खासकर शिया संप्रदाय के लिए एक पवित्र दिन है। रिजवी ने कहा कि हालांकि 24 जून को ईद गदीर के मौके पर लद्दाख यूटी में छुट्टी की घोषणा की गई है, अब जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन से अनुरोध है कि लोगों की श्रद्धा और भक्ति को ध्यान में रखते हुए इस दिन को जम्मू कश्मीर में आधिकारिक अवकाश घोषित किया जाए। हमारा ये दीवाना मुतालबा रहा है, ख़ासतौर शिया कम्युनिटी का, कि इस दिन को तातील में लाया जाए और इस दिन को तातील डिक्लेयर किया जाए। यूटी लद्दाख ने भी इस दिन को तातील के तौर अब डिक्लेयर किया है और केरला में भी ये तातील मनाया जा रहा है। इसलिए हमारा पुरजोर मुतालबा है ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी ये दीवाना मांग को कंसिडर किया जाए और 24 तारीख को यानी 18 जिलहज को ईद गदीर के दिन को तातील यहाँ पर आम तातील के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। बांडीपोरा जिले के सोनावारी इलाके के नौगाम, जलपुरा, इंद्रकोट और अन्य गांवों के निवासियों ने वासी खान नाले की सफाई की मांग की है। किसान इस समस्या का सामना 2008 से कर रहे हैं। किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त एवं संबंधित विभाग से हस्तक्षेप करने की मांग की है। या तो नस वनकस जबरदस्त हालात खराब वनकस जमींदार अमि लिहाज 8-10 गांव वसी खानस पे पंपन पे 8-10 गांव वनकस आब ज़राअत कहीं। अगर तम पन सोर्स तम क्या सफर करान प्रत दो क्या पे मुसीबत तुलन नाइद खाई जालपुर नवगाम पई नवगाम गोड नवगाम सुंबल अंदरकूट ईद गांव आबस पे वनकस सोन ज़राअत वनकस दजान, बिल्कुल सोन ज़राअत वनकस दजान। मुझे पता नहीं है ये कैसी गवर्नमेंट चलाती है, या जो लोग वहाँ पर कुर्सियों पर बैठ रहे हैं या कौन सा तमाशा ये मचा रहा है यहाँ पर। कल हमने AWE ने बताया आप आ जाओ, मेरे बंदे वहाँ पर आ जाएंगे, सब बंदे उनके यहाँ पर, वर्क सुपरवाइजर भी और पटवारी भी है, सब है यहाँ पर। मगर लेकिन मुझे लगता है ये कोई काम नहीं उनके हाथों से नहीं चलता है। इन बेचारे ये वो दरिया में डूब रहे हैं अभी, वहाँ यहाँ शीशे भी जाते हैं, इसमें इनके पैर भी खराब हो जाते हैं इससे। लिहाजा यहाँ पर जो ये दरख्त इसमें पड़ते हैं कौन उठाते हैं ये। अगर न JCB उसको लगता है हम भूख हड़ताल करने पर तैयार हैं, हम रोड भी बंद करेंगे कल। डोगरा अध्यक्ष सभा ने जम्मू संभाग में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। मीडिया से बात करते हुए सभा अध्यक्ष गुलचीन सिंह चरक ने कहा कि पाकिस्तान हमारी युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के सेवन के लिए प्रेरित कर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से नशीली दवाओं के संकट को नियंत्रित करने के लिए नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल करने की मांग की है। सूबा के अंदर इस वक्त पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग करके थ्रस्ट मारी है, यहाँ पर ड्रग्स डाली हैं हमारे डोगरा यूथ को पूरी तरह इन्वॉल्व करने के लिए।
आप जानते हैं हमारे यूथ, हमारे डोगराज नेशनलिस्ट हैं, ये देशभक्त लोग हैं। हर गांव के अंदर इनके बुज़ुर्गों का स्टैचू आपको मिलेगा जिन्होंने जाने दिए हैं देश के लिए। और ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं आए थे, उसने जो कम्युनल फसाद कराने की कोशिश की उसके हाथ में नहीं आए, लेकिन आज उसने जब हर जगह हार गया उसने ड्रग्स डाल दी हैं। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, डोगरा सदर सभा के अंदर जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि गाँवों के अंदर, चौराहों के ऊपर और कॉलेजेस के नज़दीक, चाहे वुमेन कॉलेज हो, दूसरे हों, स्कूलों के नज़दीक अति ये हो रही है। इतनी ड्रग्स डाल दी हैं पाकिस्तान ने कि हमारा यूथ जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। हम आज मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप एक स्पेशल टीमें सिर्फ नहीं बनाओ, पूरी मॉनिटरिंग करो और जितनी सोशल, धार्मिक और जितनी कल्चरल, जितनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों को इन्वॉल्व करो। इनको पता है, ये शाम को बताएंगे कहाँ क्या हो रहा है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नंबरदार चौकीदार हैं, वो बताएंगे किस गांव में कौन ड्रग्स लेकर आ रहा है, कौन वहाँ सो रहा है। तो इसलिए आज हम आप पत्रकारों के ज़रिया हम गवर्नमेंट को ये वार्न करना चाहते हैं, अगर ये आपके हाथ से निकल गया और ये पूरा यूथ आज जो कंडियों के अंदर, यहाँ एक एक घर में कितने 3 जनरल पैदा हुए थे, वहाँ पर ड्रग्स हैं, आज यूथ पागल हो रहा है, घरों के अंदर झगड़े चल रहे हैं, आज नहीं संभालने की कोशिश की तो ये ग्रिप खुल जाएगी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। इस स्टेशन का किया गया शुरुआत, अल्फाज हमारे एहसास आपका है रेडियो की टैगलाइन। रेडियो स्टेशन का मकसद स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और समुदाय को सशक्त बनाना। स्टेशन का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, जीओसी, चिनार कॉर्प ने की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के हजियों का पहला जत्था श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा। पहले जत्थे में 320 हुज्जाज श्रीनगर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर की खुशी, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वहीं हज यात्रियों के आगमन पर डीसी बडगाम अक्षय लाबरू, एसएसपी बडगाम निखिल बोरकर और एडीडीसी बडगाम ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अपने रिश्तेदारों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे। हाजी जो हमारे अपना हज करके आए हैं वापस, ये हमारी खुशकिस्मती थी। मेरी एसएसपी साहब की, पूरे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे थे। हम लोगों ने हमारे हज के जो पहला बैच आया है उनको रिसीव किया है, और जो ये पाक यात्रा पे ये लोग गए थे उसका जो अच्छा फल है वो सब लोगों को मिले। उनके परिवारजन भी यहाँ वेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो अपने परिवारजनों को बहुत अच्छे से रिसीव करें। मोहम्मद यूनिस कुछ आज आए तुम वापस क्युथ रूद सफर, क्या खुसूसी वारिया असल सारी खुद बेस्ट रोड। तो क्या इसके गर्म तो वारिया, तो हद खुद ज्यादा गर्म, तकरीबन अबाउट 51 डिग्री 52 डिग्री। तो कित इंतजाम मतलब सरकार इंडिया कित इंतजाम इंतजाम असल, तो वन कंस वोत न मतलब बुजुर्ग आस कमजोर आई तमिस हेक वोत, तो सह हेकि वन थोड़ा बहुत पन मुश्किलात। आज वो तुम घर यह सफर कर खुशी हद खुद ज्यादा खुशी, हद खुद ज्यादा। अब सहल तो आसान बन यह सफर, तो इंशाल्लाह बनो सहल तो आसान, कह प्रॉब्लम रोज न। शुक्र गुजार सऊदी गवर्नमेंट की प्रत कुछ जाए इंतजाम, चाहे दुक चाहे आबक, वह गई क्या कैजुअलिटी क्या तम गई गर्म सतन, बाकी रोज सोन सफर असल इंशाल्लाह। आज आए तुम घर वापस, कह खुशी वन गरकन सह खुशी, क्या तमा तस वात वन आये वार पन्निस घरस मज अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र गुजार अल्लाह ताला जन बराबर अंजाम हो। हम आए नौशहरा से। कौन कौन है आपके घर में, कौन कौन गया था आज? नाना और नानी। तो उनका वेट कर रहे हैं आप? हाँ। तो अब चूंकि एक एक करके हाजी साहबान आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है और कितना किस तरह की फीलिंग्स है? बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही है। तो हम उनसे मिलेंगे अभी और उनसे मतलब होगा, खुशी होगी। ये बहुत बड़ा तवील सफर है, जमे गफीर था
all the satisfactions were up to mark. All the arrangements were up to mark. लेकिन कुछ होता है जमे गफीर में थोड़ा ऊपर नीचे, हमें शिकायत नहीं करनी। मतलब आप मुतमईन है जिस तरह से? आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैंने ये किया था कि मैं वहीं मर जाऊं, लेकिन अल्लाह का करना नहीं था, मैं नहीं मर गया। तो आज घर आप लौट आए हैं, किस तरह की खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। मैंने कश्मीर के लिए दुआ मांग, हिंदुस्तान के लिए दुआ मांग। माशाअल्लाह इंतजाम बहुत अच्छा था, लेकिन भीड़ में ये उसी गवर्नमेंट का कमाल है जिसने इतने लोगों के लिए इतना अच्छा इंतजाम रखा था। बदकिस्मती से गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत से हाजियों का भी मतलब डेथ हो गई है, नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी हम मुतमईन हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम था। गवर्नमेंट का अरेंजमेंट, स्पेशली आई शुड से इंडियन गवर्नमेंट, इट वाज फैंटास्टिक दिस ईयर, इट वाज फैंटास्टिक। तो क्या क्या कुछ दुआएं आपने की खुसूसी? फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। क्योंकि इंतजामात को लेकर आपने इत्मीनान का इजहार किया, मुझे बताइए सफर कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। शुक्र अल्लाह का जिसने हमें वहाँ पहुँचाया और वहाँ इबादत करने का मौका दिया, बस और कुछ क्या कहेंगे। आज आप घर पहुँचे हैं, घर लौट आए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? इसमें तो बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि रब ने हमने चुना है इसके लिए, इसीलिए वही ज्यादा खुशी, क्योंकि इस साल बहुत मुश्किल था हज, क्योंकि 52 टेम्परेचर था, बहुत मुश्किल, क्योंकि हाजी बहुत तकलीफ में थे, वहाँ धूप जबरदस्त थी। कम से कम मैंने 100 लोगों को लाया अपने मकतब में, कम से कम 100। इंतजामात को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह के इंतजामात रखे? इंतजाम ठीक थे, मगर वहाँ कुछ नहीं। जहाँ लाखों लोग हैं वहाँ क्या चलेगा इंतजाम को? जहाँ 20-25 लाख लोग हो वहाँ होते कोताही वहाँ होती है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे हुजाज किराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। पहली जो परवाज है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। आप देखिए यहाँ पर जो हुजाज किराम की आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अब जो इनके अहले खाना है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इनका इस्तकबाल के लिए। यहाँ पर आप देखिए जज्बाती मंजर है। मुकद्दस सफर मुकम्मल करने के बाद ये लोग अब घर लौट आए हैं, अपनों से मिल रहे हैं। और जिस तरह से इससे पहले भी हमने हुजाज किराम से बात की, उन्होंने इंतजामात को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने सऊदी सरकार के साथ साथ जो मुल्क की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, उनका भी शुक्रिया अदा किया। हालांकि इन्होंने कहा उन्होंने मुल्क और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की। और आप देखिए क्योंकि एक एक करके ये हुजाज किराम अब आ रहे हैं, अपनों से मिल रहे हैं। आप देखिए काफी जज्बाती मंजर है, इनकी आंखों में आंसू है क्योंकि ये मुकद्दस सफर मुकम्मल करने के बाद दोबारा घर लौट आए हैं। हालांकि यहाँ पर लोग इनसे मिल रहे हैं, मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये अपनों से मिल रहे हैं, किस तरह के मंजर यहाँ पर है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा आजमीन जो हुजाज किराम है उन्होंने इत्मीनान को लेकर जो इंतजामात थे उनको लेकर इत्मीनान का इजहार किया। ओयब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18, श्रीनगर एयरपोर्ट। और घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। अधिकांश नदियों में कूड़ा कचरा डाले जाने से जल भंडार तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं। वहीं पुलवामा में स्टोन क्रशर और ईंट भट्टों की बढ़ती संख्या भी वायुमंडलीय प्रदूषण को बढ़ा रही है, जिससे सार्वजनिक हलकों में काफी चिंता है। तहजीब गिरोमुत यह कूता बद तहजीब बनोमुत यम जन यथ माहौलस यूर लुर पार कोर यम जन तला तुम कोर यथ माहौलस और अथ माहौलस ठीक करने खतर इंसानस बेदार मगज बनुन अमिस पूरे दिमाग लड़ाउन आया मोन अंद पोक मोन यह पकन बोल यह आब कतर यह किस कन बचावन बह ताकि नई जनरेशन खतर यमन आड़न ग्रेज आसान आबुक यमन नागन वजीन आसान यमन बालन सोद वसान आब फमवार अमिस छना तथ कुन नजर त्रावन तो सरकारस पज ना यह बालों पे मिल जन यह सोन यह माहौल फना करान सरकार जन यह सरकार दपान बह बनाव सड़क सरकारस पज ना यह सोचुन ये सोरे हमवार योत बन तो इंसान बनो यूता जालिम पन्निस पानस पे पाने जुलुम करान। तो वुचु यम लिफाफ यम बाकी चीज यह कोड़ करकट चाहे सह सॉलिड चा लिक्विड चा क्या चा तो वुचु डेर यपर तुम नीरिव डिस्ट्रिक्स मज तपर बड़ बार अंबार लग ोट समी मोलब सत बिगो रेन्यू डिपार्टमेंट बाकी चीज यम अत मुतलिक मुतहरिक कह अस फिक्रे तरान कुन जाए कित पे
लेसन दिन या बिला लेसन कित पे बट चलान या क्रशर चलान यमो जन आब सान माहौल। मिशन निदेशक जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर डॉक्टर GN इतू ने सोपोर के अतिरिक्त उपायुक्त शब्बीर अहमद रैना, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता और अन्य इंजीनियरों और अधिकारियों के साथ सोपोर सब डिवीजन का दौरा किया और विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं की साइट का विस्तृत निरीक्षण किया। JJAM के तहत निष्पादन किया जा रहा है। MD JJM ने जल आपूर्ति योजना रामपुरा राजपुरा का गहनता से निरीक्षण किया। करीब 2.5 करोड़ की लागत वाली इस योजना से 275 घरों को पेयजल मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर आसपास के गांवों के 421 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। I2 ने बारामूला जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रगति पर प्रकाश डाला। विजयदशमी के अवसर पर भारतीय सेना ने लद्दाख की आर्यन घाटी में पर्यटकों के लिए खुलबार युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। इस स्मारक का उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को अपने युद्ध नायकों के बलिदान के बारे में जानकारी देना है। इस मामले पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने न्यूज़ 18 JKLS से बात की और कहा कि आर्यन वैली, बटालिक, कारगोन, दारचक्स और बीमा विश्व में अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इसे देखने के लिए दुनिया भर से हजारों पर्यटक आते हैं। आज मैं देख रहा हूँ 25 साल के बाद इधर आया हूँ तो पूरा माहौल बदला हुआ है। उस टाइम तो हम पैदल चलते थे रोड के बाद, पूरे का पूरा पैदल, कोई रास्ता भी नहीं था, फुट ट्रैक भी नहीं होता था। अभी तो रोड बन गई है, सहूलियत भी बहुत हो गई है। हमारे रहने के लिए भी कुछ नहीं था, हम ऐसे पत्थरों के बीच में पड़े रहते थे। जवानों के पास खाने पीने के लिए भी इतना साधन नहीं था, खाना नीचे से बन के आता था रोड हेड से, लोग पीठ पे लाद के आते थे। मैं खास तौर पे ये जो आर्यन गांव है इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लड़ाई के टाइम में इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की कि पूरे पोर्टर का काम करने वॉलंटियर, वे कहते हैं हमको साफ पैसा नहीं चाहिए। ये सारे लोग अपने पोर्टर भी पोनी लगाते थे, खुद भी इस पूरा मेहनत करके ऊपर तक आते थे। और जो हमारे जवान अटैक में जाते थे वो आपके दलाई लामा के पीला चावल उनको देते थे, शगुन की आपकी रक्षा होगी, और हमें बहुत अच्छा लगता था। तो आज मुझे आप सब लोगों से मिलकर भी बहुत खुशी है। और आज मैं देख रहा हूँ ये वार मेमोरियल इधर बना है। गारकोन के लोगों ने जितना कुर्बानी इस लड़ाई में दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। ले से भी आए वॉलंटियर, दा वालों ने भी दिया, दर्शी वालों ने दिया, लेकिन गारकोन के औरतों तक ने उस लड़ाई में सामान ढोया, बम ढोए, युद्ध गाँव तक औरतें ले जाते थे। पूरा जो है कुर्बानी दिया है लोगों ने भी, सिविलियनों ने भी दिया है। तो इसलिए देशभक्ति जो है हर सिविल में भी होना चाहिए। आर्मी वालों को तो है, वो तो ऑलरेडी कुर्बानी देते हैं, लेकिन हमें भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स से जो लोकल हो, नॉन लोकल, इंटरनेशनल, सबको यहाँ इनवाइट करते हैं। अब ये एरिया टूरिज़्म के लिए ओपन हुआ है तो हम सबको इनवाइट करते हैं और ख़ासकर इंडियन आर्मी जो 192 ब्रिगेड है उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लेकर उनका जो गोल्डन जुबली इस साल मना रहे कारगिल विजय दिवस की तरफ से, जो 25 साल उनका 1999 वार का हो रहे, तो उसका एक पार्ट ये भी था। तो इसलिए हम सब इंडियन आर्मी और ऑल जो स्टेक होल्डर्स है, स्पेशली यहाँ जो डोगरा रेजिमेंट है उनका जो यूनिट है उनका थैंक यू वेरी मच कहते हैं। मेंढर उपमंडल में हल्की बारिश से तापमान में कई डिग्री की गिरावट आई है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कई दिनों तक भीषण गर्मी झेलने के बाद मेंढर वासियों को बारिश से ठंडक महसूस हुई। बाबा बर्फानी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। यात्रियों के लिए गुफा के ठीक बाहर टेंट लगाए जा रहे हैं।
और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।